नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हमने अनुपात के भाग 1 की बात में हमने अनुपात को किस प्रकार, रेशियो को किस प्रकार बांटते हैं, किस प्रकार उसको हल करते हैं, इसका सरल रूप किस प्रकार बनाया जाता है वो पढ़ा। अब हम उसके रिलेटेड कुछ 1 या 2 क्वेश्चन लेकर के नए टाइप के बारे में समझेंगे। इस प्रकार एक क्वेश्चन है, देखिए कि भाई कुल रुपए ए, बी और सी को डी को इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए और बी का अनुपात है 2 और 3 है। बी और सी का अनुपात दिया हुआ है इसमें 4 और 5, और सी और डी का अनुपात दिया है 6 और 7, और तथा बी को 3200 रुपये प्राप्त हो, तो बताओ कुल धन क्या है। इस प्रकार हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या है, जो राशि है उसको लिख दिया जाता है और उसके नीचे जो अनुपात है वो लिख दिया जाता है। ए और बी का अनुपात क्या है, 2 और 3। बी और सी का क्या है, 4 और 5। सी और डी का क्या है, 6 और 7। ये अनुपात लिख दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, मैंने बताया ये जो गैप है वो पास वाली संख्या से भरा जाएगा। पास वाली संख्या क्या है, यहाँ पर 3 है तो ये गैप 3 से भरा जाएगा। यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 6। यहाँ पर क्या, 6। अब इस प्रकार इसको गुणा करके ए बी सी डी का हम क्या करेंगे, सरल अनुपात निकाल लेंगे। अब इनका गुणा क्या होगा, 24 और 2 48। अब इसका अनुपात इसका क्या होगा, 72। इसका क्या होगा, 90। इसका 105। अब ये देखते हैं, लेकिन ये हम देखते हैं तो ये सरल अनुपात नहीं दिख रहा है हमको। अब इसको भी 3 से डिवाइड करके सरल अनुपात हम कर सकते हैं। इसमें 3 का भाग दे करके इसका सरल अनुपात हम बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 16, और इसका आएगा 24, और इसका आएगा 30, और इसका आएगा 35। यह क्या होगा, यह इसका सरल अनुपात आ जाएगा। अब क्वेश्चन पर वापस आइए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी को 3200 रुपये और टोटल पूछा। बी हमारे पास कितना है, 24, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है। हम कल मैंने आपको बताया जो दिया हुआ होता है वो ऊपर लिखा जाएगा, जो जिस हमारे पास जो ज्ञात है वो उसके नीचे लिखा जाएगा, और जो पूछा गया है जो हमको फाइंड करना है वो मल्टीप्लाई में होगा। अब फाइंड क्या करना है, टोटल धन। अब ये टोटल कितनी है संख्या, 105, तो किससे गुणा किया जाएगा, 105। अब इसको गुणा करके हम इसका उत्तर लाएंगे तो इसका उत्तर आएगा हमारे पास 14,000। इस प्रकार किसी प्रकार का इस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। बी और सी की वैल्यू नहीं दी गई, कोई बीच की वैल्यू लुप्त कर दी जाएगी, और यहाँ पर जो टोटल की जगह किसी एक का पूछ लिया जाएगा, टोटल दिया होगा। इस प्रकार अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन मैं आगे के वीडियो में और लाऊंगा। इसी प्रकार इसी का दूसरा एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसमें थोड़ा अलग है, इस ये भिन्न के टाइप का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, 2640 रुपये ए बी सी को इस प्रकार बांटे गए हैं। ए को कितना प्राप्त हुआ, बी और सी का कुल का 5/7। इसी प्रकार बी को क्या प्राप्त हुआ, ए और सी का कुल का 3/8, और सी का हिस्सा पूछा है, कुछ नहीं है, भिन्न के रूप में है। जो लिखा हुआ वो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम 20 सेकंड में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम हमारे पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम हो सके तुरंत जो हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। अब यह क्वेश्चन भिन्न का रूप का है। इस प्रकार इसको देखते हैं। ए का क्या है, बी और सी का 5/7, और बी बराबर क्या है, ए और सी का 3/8। अब इस प्रकार यह भिन्न रूप बना लेंगे हम, 1/b + c। अब b + c कहाँ आएगा, इसके नीचे चला जाएगा तो हमारे पास यह इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार b/a + c बराबर 3/8। अब हमारे पास c का हिस्सा पूछा है, टोटल हमारे पास दिया हुआ। इस प्रकार हम टोटल निकाल लेंगे, a b और c, इसका टोटल क्या होगा, 5 और 7 कितना होगा, 12। a b c का टोटल कितना है, 12। हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2640। तो जो दिया हुआ है उसके नीचे
लिख दिया जाता है और जो पूछा है वो उसे गुणा किया जाता है। अब पहले हम क्या ए का वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है 5 है जो दी हुई। इस प्रकार इसको गुणा करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 1100 रुपये। इस प्रकार हम बी की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। बी से बी की वैल्यू क्या है जो दिया हुआ है। और अब यहाँ पर टोटल कितना है इसका ए बी सी का टोटल कितना है 3 और 8 11 है। यहाँ पर 12 मत लिखना क्योंकि हम बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। इस प्रकार इसका टोटल लिखा जाएगा। अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, 3 से गुणा किया जाएगा। अब इसको गुणा करके अब इसको सोल्व करके हमारे पास 720 आया। अब क्या ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ए की वैल्यू 1100 और बी की वैल्यू 720। इस प्रकार हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू है। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 1820 आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल वैल्यू क्या है 2640। 1820 2640 में से निकाल लेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। वो टोटल वैल्यू क्या होगी देखिए, वो टोटल वैल्यू 820 होगी। इस प्रकार इस ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब आगे हम कुछ नया टाइप सीखते हैं। देखिए आगे इस प्रकार इनका तीनों टाइप देखते हैं। तो टाइप नंबर 1 देखते हैं हम, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, तीनों टाइप के बारे में हम बात करेंगे। पहले टाइप में क्या दिया जाएगा, कुल सिक्के दिया जाएगा, कुल सिक्के। और अनुपात किसका दिया जाएगा, अनुपात दिया जाएगा संख्याओं का। और दूसरे टाइप में क्या है, कुल रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर कुल रुपए दिए जाएंगे वैल्यू। अब यहाँ पर अनुपात सिक्कों का संख्याओं का दिया जाएगा। तीसरे टाइप में क्या होगा, कुल सिक्के दिए जाएंगे और अनुपात दिया जाएगा किसका, वैल्यू का, मूल्य का, कीमत का। यह 3 टाइप के सिक्के के क्वेश्चन आते हैं जो आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग बने हुए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे रेलवे का हो, चाहे राजस्थान स्टेट का हो, चाहे केंद्र सरकार की कोई भी वैकेंसी का हो। इसमें यह सिक्के वाले क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चले हुए हैं। इसे 3 टाइप के अलावा क्वेश्चन नहीं बनते। इन 3 टाइप इतनी सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि जो हमने पहले सरल रूप बनाया है, जिस प्रकार पहले किया है उसी प्रकार इसमें करना है, कुछ नया कुछ नहीं करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन क्या है कि कुल सिक्के 105 है। हमने मान लिया कुल एक बैग है, उसमें कुल सिक्के 105 है और उसमें से 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के हैं। देखिए समझना, एक बैग है उसमें 105 सिक्के हैं जिसमें 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये के सिक्के हैं। अब देखिए इसका अनुपात, इस सिक्कों का अनुपात क्या है, उस संख्या का अनुपात दिया होता है क्वेश्चन के अंदर। जो अनुपात हम मान लेते हैं ये 3 अनुपात, ये 5, ये 7, ये अनुपात दिया होता है। अब प्रश्न क्या पूछा जाए, इन तीनों में से किसी का एक पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जाएगा 50 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं, ये इस प्रकार कितने सिक्के हैं। 1 रुपये के भी पूछ लिया जाता है, 50 किसी का पूछ लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं, तो हमको मालूम है कि टोटल दिया हुआ है और टोटल सिक्के हमारे पास ये टोटल दिए और हमारे पास टोटल कितने हैं, इसको जोड़ लेंगे, कितने 15। तो जो दिया होता है उसके जो डिवाइड करते हैं वो दिया होता है वो, और जो पूछा क्या है 50 पैसे के पूछे, 50 पैसे कितने हैं 5। अब गुना करके इसका हल निकाल के हम इसका 35। अब 50 पैसे की कितने सिक्के आएंगे हमारे पास 35। इस प्रकार दूसरे टाइप की बात करते हैं हम। जो दूसरा टाइप है उसकी बात करते हैं। उसमें क्या दिया जाता है कि जो कुल सिक्के की जगह कुल रुपए दिए जाएंगे, कीमत दिया जाएगा, कुल कीमत दी जाएगी कि भाई
कुल 100 मान ले 182 182 रुपये है। अब सिक्के वो 20 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। अब इसका क्या, इस संख्या को अनुपात दिया जाएगा कि भाई इसका अनुपात है 6:3:4, ये अनुपात दिया जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा, वही 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। क्वेश्चन को हल करने का तरीका आना चाहिए, किसी प्रकार का क्वेश्चन आए हम उनको चुटकी में हल कर देंगे, क्योंकि अभी यह ट्रेंडिंग क्वेश्चन बने हुए हैं सिक्कों वाले, इसलिए हमको समझ आना अति आवश्यक है। अब हमारे सामने ये हम देखते हैं कि दिया हुआ है टोटल रुपए, लेकिन यहाँ पर संख्या थोड़ी दी हुई है, यहाँ पर टोटल रुपए दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर टोटल रुपए बनाते हैं हम। अब यदि 20 पैसे के 6 सिक्के हो गए तो कितने रुपए हो सकेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 5 होते हैं, तो इसका 6, इसको 25 पैसे मान लेते हैं ताकि हम सरल अच्छी तरह से करें, अनुपात सरल अनुपात अच्छा हो। क्वेश्चन किसी प्रकार का आ सकता है, लेकिन हम इसको सरल करने के लिए 25 पैसे के 6 सिक्के हो गए तो कितना 1.5 रुपये यानी 1.5 रुपये हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा, 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपये हो जाएगा, 1 रुपये के 4 सिक्के 4 रुपये हो जाएगा। अब टोटल रुपये कितने हुए हमारे, 3 और 4 कितने 7 रुपये हो गए। हमारे पास दिया कितना है 182, तो 182 में भाग किसका जाएगा, जो दिया हुआ है वो पैसे कीमत से देखते हैं। अब क्या पूछा है 50 पैसे, 50 पैसे कितने सिक्के है। अब यहाँ पर संख्या पूछी है न कि वैल्यू, पैसे पूछे कीमत।